ए अर्जुन, ये दिव्य शंख तुम्हारे पास कहां से आया? ये तो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा है। क्या है ये? विश्वास कीजिए मुखिया जी, मुझे भी इसके चमत्कार के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, पर अब लगता है कि भगवान ने ये शंख मेरे हाथों में केवल गांव की मदद करने के लिए दिया है। ये कहते हुए अर्जुन वहाँ से चला गया। चौपाल में गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। अगली सुबह मुखिया अर्जुन के घर आया। अर्जुन, एक बात कहूं? भाई, तुमने धर्मपाल के इरादों पर पानी फेरकर बहुत अच्छा किया। वो आज सुबह से ही अपनी हवेली से बाहर भी नहीं निकला। लेकिन हाँ, सावधान रहना आगे के लिए। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी। अच्छा अर्जुन, जब तुमने शंख बजाया तो तुरंत वर्षा हुई, और जैसे ही तुमने बजाना बंद किया वर्षा थम गई। इसका मतलब यह है कि यह शंख पूरी तरह से तुम्हारे वश में है। हाँ, मेरा और गौरी का भी यही सोचना है। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि गांव में अब वर्षा होने लगी है। अच्छा अर्जुन, गांव के खेतों में अब भी अनाज की बहुत कमी है। सब किसान बुवाई करना शुरू करने वाले हैं। क्यों ना तुम खेत में जाकर शंख बजाओ ताकि अच्छी बारिश हो जाए। क्या कहते हो? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। हाँ। अर्जुन और मुखिया खेत में पहुँचे। किसान बीज बो रहे थे। अर्जुन ने शंख बजाया। पल भर में आसमान काले बादलों से भर गया। फिर से बारिश शुरू हो गई। किसान खुशी से चिल्लाने लगे। अरे अर्जुन, हमें बारिश की ही तो जरूरत थी। अब फसलें जरूर लहलहा उठेंगी। हाँ। चिंता मत करो, मैं रोज यहाँ आकर शंख बजाऊंगा। उस दिन के बाद से अर्जुन रोज खेतों में जाता और शंख बजाता। जैसे ही शंख बजाता वर्षा होती, जैसे ही वो रुकता वर्षा भी थम जाती। धीरे धीरे गांव की सूखी जमीन पर फिर से हरियाली छा गई। खेत लहलहा उठे, तालाब और कुएं भर गए। भुखमरी का संकट मिट गया। गांव की खुशहाली देखकर साहूकार धर्मपाल अपनी हवेली में बैठा हुआ बुरी तरह जल भुन रहा था। उसकी वर्षों की योजना पर पानी फिर चुका था। अरे अरे अरे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उस ससुरे लकड़हारे अर्जुन के हाथों में वो दिव्य शंख कैसे लग गया। उसने तो मेरी सारी योजना चौपट कर दी। मैंने सोचा था कि इस सूखे का फायदा उठाकर पूरे गांव की जमीन हथिया लूंगा और इस गांव का राजा बन जाऊंगा, लेकिन उस अर्जुन ने सब बर्बाद कर दिया। साहूकार का नौकर बिल्ला कोने में बैठा हुआ चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला। साहूकार जी, आप तो आज भी इस गांव के राजा हैं। फर्क बस इतना है कि वो शंख अर्जुन के पास है। उसने अब तक उससे कई बार बरसात करवाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे लगता है कि उस शंख की शक्तियां और ज्यादा है। साहूकार चौंक उठा और हैरान होकर बिल्ला की ओर देखने लगा। हैं? ये क्या कह रहा है रे तू? अरे सोचिए ना सेठ जी, अर्जुन ने उस शंख से बरसात करवाई और अब देखिए कि गांव की फसलें अब तक की सबसे अच्छी फसल होंगी। इसका मतलब ये है कि उस शंख में कोई और भी चमत्कार है, और मुझे यकीन है कि अर्जुन अब तक उसकी असली शक्तियों को जान नहीं पाया है। साहूकार की आंखें लाल हो गईं और वो गुस्से से खड़ा हो गया। आखिरकार वो शंख उसको मिला कहां से मिला? गुस्सा मत करिए। मायने ये नहीं रखता कि उसको शंख कहां से मिला। मायने ये रखता है कि वो शंख उसके पास है, जबकि होना चाहिए आपके पास। अगर वो शंख आपके हाथ में आ जाए तो सोचिए, धन की बारिश, सोने की बारिश, और तब आपको इस गांव की जमीनों की जरूरत ही क्या। आप तो इस राज्य के राजा बन जाएंगे। हाँ।
धर्मपाल की आंखों में लालच चमक उठा। हाँ बिल्ला, तूने बड़ी पते की बात कही है। एक काम कर, जा अर्जुन के घर से वो शंख छीन ला। रास्ते में जो भी आए उसको खत्म कर देना, निपटा ही देना। अब मैं राजा बनने वाला हूँ, किसी से क्या ही डर। बिल्ला तुरंत खड़ा हुआ और अपनी तलवार उठाकर बोला, हाँ, मैं तो आपके ही आदेश का इंतजार कर रहा था साहूकार जी, प्रणाम। अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ बैठा शंख की ही चर्चा कर रहा था। तभी अचानक बिल्ला तलवार लेकर अंदर घुस आया। ए बिल्ला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, बार बार नहीं कहूंगा। लाओ भाई, शंख मेरे हवाले कर दो, वरना इस तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। हाँ। और तलवार हाथ में पकड़कर तू अपने आप को समझ क्या रहा है? देख, दीवार पर टंगी मेरी कुल्हाड़ी तेरी तलवार से कहीं ज्यादा तेज और मजबूत है। तेरी तलवार तो बस दिखाने के लिए है, पर मेरी कुल्हाड़ी रोज न जाने कितने वृक्षों को एक ही बार में उखाड़ देती है। ये सुनकर बिल्ला तमतमा उठा और अचानक अर्जुन पर वार कर दिया। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी। उसका हाथ छूटा, शंख नीचे गिरा और उसके शरीर से खून बहने लगा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बिल्ला ने झटपट शंख उठा लिया। गौरी रोने लगी। अरे पापियों, गांव की खुशहाली तुमसे देखी नहीं जाती। अरे बकवास बंद कर, हमें तेरी चीखें सुनने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर बिल्ला शंख लेकर सीधे साहूकार की हवेली में पहुंचा। बिल्ला ने साहूकार को शंख पकड़ा दिया। शंख हाथ में आते ही साहूकार के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। ओरे रे 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 रे, वाह 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 बिल्ला, तूने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, वाह। अब बस बताओ इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे अर्जुन ने सोचा होगा, बरसात हो। आप सोचिए, अगर आपके घर में धन की बारिश हो जाए। धर्मपाल मुस्कुराया और शंख बजाने लगा, लेकिन अगले ही पल शंख से काला धुआं निकलने लगा। साहूकार घबरा गया और शंख उसके हाथ से गिर पड़ा। अरे अरे बिल्ला, इसके अंदर से तो काला धुआं निकल रहा है रे। अचानक वही काला धुआं एक भयानक राक्षस में बदल गया। आखिरकार मैं शंख की कैद से मुक्त हो गया। अब मैं राजा प्रताप और उसके खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो भैया तुम? राजा प्रताप तो बरसों पहले मर चुका है, अब तो उसकी 4थी पीढ़ी शासन कर रही है। तुम क्या कहना चाहते हो भाई? अच्छा, तुम्हें बरसों से इस शंख में कैद रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरा मकसद वही है, राजा प्रताप का वंश मिटाना। और अभी मुझे भूख लगी है, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं सिर्फ खून पीता हूँ। इतना कहकर राक्षस ने साहूकार को पकड़ लिया और उसका खून पी गया। साहूकार चीखता रह गया और कुछ ही देर में मृत होकर गिर पड़ा। अगले ही पल राक्षस वहां से गायब हो गया। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तुरंत अर्जुन को ये बात बतानी होगी। बिल्ला दौड़ता हुआ अर्जुन के घर पहुंचा। अर्जुन को होश आ चुका था। वो घायल अवस्था में बैठा था और उसकी पत्नी गौरी पास में बैठी रो रही थी। अर्जुन ने जैसे ही बिल्ला को देखा, उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। वो उठकर उसकी ओर झपटा। बिल्ला, तूने मेरी पीठ पर वार किया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन तभी बिल्ला हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा। अर्जुन, मेरी मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे, अर्जुन ठिठक गया और चौंककर उसकी ओर देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्ला कांपते हुए फूट फूट कर सारी घटना बताने लगा। अर्जुन और गौरी ने सब सुना तो उनके चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। हे भगवान, अगर उस शंख के अंदर से राक्षस निकला तो क्या वो अब तक हमारे गांव में वर्षा करवाता रहा था? नहीं गौरी, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और रहस्य है। खैर, जो भी हो, हमें जाकर देखना होगा। धर्मपाल जैसा भी था, लेकिन था तो वो हमारे गांव का ही ना। अर्जुन बिल्ला के साथ तुरंत साहूकार की हवेली पहुंचा। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। फर्श पर धर्मपाल की लाश पड़ी थी और उसके बगल में वही शंख पड़ा हुआ था। अर्जुन ने शंख उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, अगले ही पल एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक दिव्य परी प्रकट हो गई। आखिरकार वो राक्षस इस शंख से मुक्त हो गया। धर्मपाल जैसे पापी ने इसे स्पर्श किया और इसी कारण राक्षस बाहर आ गया। क्योंकि देखने में धर्मपाल मनुष्य था, पर उसके कर्म राक्षसों से भी बुरे थे। तुम कौन हो और इस शंख का क्या रहस्य है? परी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और रहस्य खोलना शुरू किया। वर्षों पहले इस राज्य में राजा प्रताप का शासन था। उस समय राजवैद्य ने राजा प्रताप को नष्ट करने के लिए एक राक्षस को प्रसन्न किया, लेकिन राजा प्रताप के राजगुरु ने मुझे प्रसन्न किया और मैंने उन्हें ये शंख भेंट में दिया। राजगुरु ने इस शंख की शक्ति से उस दुष्ट वैद्य को समाप्त कर दिया, मगर राक्षस से युद्ध करते समय वो स्वयं मारे गए। राक्षस ने जैसे ही शंख को छुआ, वो उसमें कैद हो गया। ये शंख केवल उसी व्यक्ति को स्वीकार करता है जिसका मन लालच से मुक्त हो और जिसके दिल में लोगों के लिए सच्चा प्रेम हो। अर्जुन, इसलिए ये शंख तुम्हें मिला। तुमने इसे भलाई के लिए इस्तेमाल किया, मगर धर्मपाल ने लालच में इसे हाथ लगाया और राक्षस को मुक्त कर दिया। अर्जुन स्तब्ध खड़ा सुन रहा था। अब वही राक्षस राजा प्रताप की चौथी पीढ़ी राजा विक्रम के राज दरबार में जा पहुंचा है। उसका इरादा प्रताप के पूरे वंश का नाश करना है। समय बहुत कम है, केवल तुम ही उसका अंत कर सकते हो। अर्जुन के चेहरे पर दृढ़ता झलक उठी। ओह, तो फिर मुझे राजमहल पहुंचा दीजिए। परी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। रंग बिरंगी किरणों से दोनों गायब हो गए। अगले ही पल अर्जुन और परी महल में प्रकट हुए। राजा विक्रम चौंक कर खड़ा हो गया। ये कौन है और ये सब हो क्या रहा है? महाराज, आपकी जान को खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? महाराज, कुछ ही क्षणों में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तभी चारों ओर काला धुआं फैलने लगा। धुआं बदलकर राक्षस की आकृति बन गई। परी, तुझे मैं पहचानता हूँ, लेकिन तुझसे मैं बाद में निपटूंगा। पहले मैं इन्हें खत्म कर दूं। अर्जुन, देर मत करो, शंख बजाओ। अर्जुन ने तुरंत शंख बजाया। उसकी गूंज महल की दीवार से टकराई। आवाज सुनते ही राक्षस तड़प उठा। उसने अपने कान बंद कर लिए। वो दर्द से चीखने लगा और कुछ ही पलों में राख बनकर जमीन पर बिखर गया। राजा विक्रम स्तब्ध खड़ा था। ओह, आखिरकार ये सब कुछ क्या है? आखिर सच्चाई क्या है? परी ने धीरे धीरे राजा विक्रम को उनके पूर्वज राजा प्रताप और उस समय के घटनाक्रम की पूरी कथा सुनाई। मेरे बचपन में मैंने भी यही सुना था।
कि मेरे पूर्वज राजा प्रताप के राजगुरु साधना के लिए गए थे और कभी लौट कर नहीं आए। आज मुझे उसका सच पता चला। राजा विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, तुमने मेरे वंश को बचाया। ये धन स्वीकार करो और गांव की भलाई में लगाना इसे, और जीवन में कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े बेझिझक मुझसे मिलने आना। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। परी ने मुस्कुराते हुए शंख अपने हाथों में लिया। अब ये शंख मेरे पास रहेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई और इंसान लालच में पड़कर इसे छीन ले और इस राज्य पर अभिशाप लाए। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अर्जुन को गांव पहुंचा दिया। अर्जुन घर पहुंचा और अपने साथ लाया धन अपनी पत्नी गौरी को दिखाया। ये सब हमारे गांव की भलाई के लिए है। भगवान ने हमारी सुन ली। अर्जुन और गौरी ने एक दूसरे की ओर मुस्कुरा कर देखा। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व साफ झलक रहा था। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने गांव को सुख समृद्धि दिलाई, बल्कि राजा प्रताप के वंश को भी विनाश से बचा लिया। सत्य, प्रेम और निस्वार्थ भाव हमेशा विजय पाता है और लालच तथा पाप का अंत निश्चित